दोस्तों अगर आप भी उमरान मलिक और सिराज को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों सिराज और उमरान की रफ्तार के आगे आज बांग्लादेशी टीम झुकती हुई नजर आई। कैसे सिराज ने बैक टू बैक 2 विकेट लिए और उमरान ने अपनी रफ्तार से बांग्लादेशी टीम के अकेले परखच्चे उड़ा कर रख दिए। आपको दोनों की गेंदबाजी का पूरा वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है उमरान सिराज में कौन बेहतर है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों 3 मैचों की वनडे सीरीज का हर एक मुकाबला अब करो या मरो मैच है। सीरीज का दूसरा ये वनडे मैच भी ढाका के उसी मैदान में खेला जा रहा है जहां पिछला मैच खेला गया था। 25,000 की कैपेसिटी वाले दोस्तों शेर बांग्ला नेशनल स्टेडियम में जब मैच शुरू होता है तो इस बार भी रोहित की तकदीर उनका साथ नहीं देती। दोस्तों सिक्का भले ही हमारे पक्ष में नहीं गिरता, लेकिन इस बार कुछ अगर हमारे पक्ष में था तो हमारे खिलाड़ियों की एकता, उनकी वो ताकत जो इस मैच की शुरुआत की पहली गेंद से नजर आई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हम टॉस हारे और हमें गेंदबाजी मिली। उससे पहले आपको यह भी बता दें रोहित शर्मा ने एक बहुत बड़ा दांव खेला है। स्पिनर्स वाली पिच पर अक्षर पटेल की वापसी कराई है, तो वहीं उमरान की रफ्तार को भी टेस्ट करने का मौका दिया है। दोस्तों पहला ओवर कितना सफल था आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 6 गेंदों के अंदर दीपक चहर ने मात्र 1 रन दिया। अब यहां से पता लगता है कि भारतीय क्रिकेट टीम की शुरुआत कितनी ज्यादा तगड़ी थी, लेकिन इसे और भी सॉलिड बनाया, इसे और भी भयंकर बनाया मोहम्मद सिराज और उनके एग्रेशन ने, जिन्होंने आज अकेले अपने दम पर बांग्लादेशी टीम की कमर ही तोड़ के रख दी। दोस्तों पारी के दूसरे ओवर में मानो बांग्लादेशी बल्लेबाज एनामुल में कुछ ऐसा आ गया था कि वो वनडे नहीं बल्कि T20 खेलने लगे थे। सिराज को गली का बच्चा समझ दोस्तों उन्होंने पहली 2 गेंदों पर इस ओवर की 2 बैक टू बैक चौके जड़ दिए। हालांकि इस ओवर की तीसरी गेंद पर सिराज ने ऑफ स्टंप को टारगेट करते हुए एक जबरदस्त मौका क्रिएट किया। रोहित शर्मा ने इस कैच को स्लिप में पकड़ने के लिए जान भी लगा दी, लेकिन दोस्तों नतीजा ये रहा कि रोहित शर्मा की उंगली इस तरीके से इंजर्ड हो गई कि उसमें से खून आने लगा। खैर दोस्तों वो कैच तो नहीं हो पाया, रोहित जरूर रिटायर्ड हो गए। और अब तो दोस्तों सिराज को हर एक कीमत पर इस खिलाड़ी का विकेट चाहिए ही था। एनामुल इस बात से पूरी तरीके से वंचित थे कि अगली गेंद कहां पड़ेगी। दोस्तों इस बल्लेबाज को लगा एनामुल को कि अगली गेंद भी बाहर की तरफ जाएगी, लेकिन सिराज ने दोस्तों एक लेंथ गेंद को ट्राई किया और गेंद दे मारी सीधा पैड के बीच में। और जब सिराज की अपील देखी तो दोस्तों अंपायर से भी रहा नहीं गया, उन्होंने भी उंगली खड़ी कर दी और ये खिलाड़ी आउट हो गया 11 रन पर। हालांकि उन्होंने रिव्यू लिया था, लेकिन स्क्रीन पर आई 3 डॉट इस बात को बयान कर रही थी कि बांग्लादेश ने विकेट के साथ साथ एक रिव्यू भी गवा दिया है। और दोस्तों अगला विकेट लेने में भी हमारे सिराज ने ज्यादा वक्त नहीं लिया। दोस्तों 2 खिलाड़ियों की पार्टनरशिप अब मैदान में स्टार्ट हो चुकी थी, शैंटो और साथ ही साथ लिटन दास। लिटन दास तो टीम के कप्तान हैं। इन दोनों में से किसी एक खास का विकेट तो चाहिए था अब बांग्लादेश की रफ्तार को रोकने के लिए। अब ये बात पारी के दूसरे ओवर से उठकर पारी के 10वें ओवर तक पहुंच चुकी थी। दोस्तों पारी के 10वें ओवर में अब जब लिटन दास का सामना होता है सिराज से, तो पारी के 10वें ओवर की दूसरी गेंद को सिराज दोस्तों बैट और पैड के बीच में जो गैप होता है उसे टारगेट करते हुए डालते हैं। अब लिटन दास गेंद को छू तो देते हैं, लेकिन गेंद उनके बल्ले का इनसाइड एज लेकर विकेट में जा लगती है और दोस्तों लिटन दास भी 7 रन पर क्लीन बोल्ड किए जाते हैं। दोस्तों सिराज की रफ्तार से इसी तरीके से भारत को बैक टू बैक 2 बड़े विकेट्स मिल जाते हैं। और दोस्तों सिराज ने तो तूफानी गेंदबाजी कराई ही। आपको बता दें कि इसके बाद मैदान में उमरान मलिक का भी चमत्कार हो गया। दोस्तों उमरान मलिक ने अपनी तूफानी रफ्तार के आगे बांग्लादेशियों के हेलमेट तक तोड़ दिए थे। बल्लेबाज झुककर उन्हें डिफेंड करना चाह रहे थे, लेकिन आखिरकार उनकी रफ्तार का सामना कोई कर ही नहीं पा रहा था। दोस्तों उमरान की रफ्तार इतनी तेज थी कि वनडे में अब उनका पहला ओवर पूरा मैडन गया और जब सेट बल्लेबाज शैंटो का उनसे सामना हुआ तो दोस्तों 14वें ओवर की पहली गेंद को उमरान मलिक ने 151 की रफ्तार से डाला और गेंद जाकर सीधा विकेट में लगी। मानो शैंटो क्या कैमरे तक में गेंद को ढंग से नहीं देखा गया था। दोस्तों गेंद की रफ्तार ही इतनी तेज थी। और इसी तरीके से दोस्तों उमरान मलिक ने अब रोहित की छत्र छाया में भी अपना पहला विकेट दर्ज कर लिया है। यह खिलाड़ी वाकई में इतिहास रचने के लिए बना है। और इसी तरीके से दोस्तों उमरान और सिराज के तूफान के आगे आज बांग्लादेशी टीम अपना माथा टेकती नजर आई। लेकिन दोस्तों आप सभी उमरान और सिराज की गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही उमरान सिराज में कौन बेहतर है यह भी बताइएगा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।